Hello students, welcome to this class. So आज इस वीडियो में we're gonna start a very important topic for the your RBI grade B, that is the topic ranking. ठीक है यार, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, मतलब इसको करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस देखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका PYQ एनालिसिस देख लेते हैं। अगर मैं 2017 एंड 2018 की बात करूं या लास्ट 2 इयर्स की बात करूं, आपको कोई इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आया है और इसीलिए इस टॉपिक के लिए एक ही क्लास होगी एंड विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, लेकिन 2019 एंड 2021 में क्वेश्चंस आए हैं एंड 21 में 3 क्वेश्चंस आए थे। तो इन केस अगर सपोजिटली 24 में भी 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं तो इट इज अ बोनस पॉइंट फॉर अस। ठीक है, तो देखते हैं कि अब हम एलआर के लिए रैंकिंग कैसे करते हैं। रैंकिंग करने के लिए एक बहुत बेसिक सी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए एंड दैट वी गोना स्टार्ट इज, यार मैंने बोला कि मैं क्लास में थर्ड आया हूं फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, एंड मैं 9th आया हूं फ्रॉम लास्ट। ठीक, क्या बोला मैंने? मैं क्लास में थर्ड आया स्टार्टिंग में से और लास्ट में से 9th आया। तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। आप क्या बोलोगे? इसका एक फॉर्मूला होता है, रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, दैट इज रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग माइनस रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग प्लस रैंक फ्रॉम लास्ट माइनस 1 इज गोना गिव यू द टोटल नंबर। सेम फॉर्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। रैंक फ्रॉम स्टार्टिंग कितनी है 3, लास्ट में कितनी है 9th, माइनस 1, 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 1 11, यानी कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हुए? 11 स्टूडेंट्स हुए। ठीक, अब इसको देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूं आयुष। ठीक है, मैंने बोला मेरा थर्ड रैंक आया है स्टार्टिंग से, यानी कि देयर आर 2 पीपल अहेड ऑफ मी एंड देन आई एम देयर आयुष। मैंने बोला मैं लास्ट में से 9th आया हूं, यानी कि 8 पीपल आर बिहाइंड मी, 8। अब आप टोटल नंबर ऑफ पीपल कैलकुलेट करो, 8 प्लस आयुष 9th प्लस 2 11th, टोटल नंबर कितने हुए? 11। तो आप इसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा यही है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। अनिकेत रैंक 16th फ्रॉम टॉप, यानी कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स, देन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड अनिकेत, एंड 15th फ्रॉम बॉटम, यानी कि 14 पीपल आर देयर फ्रॉम बॉटम एंड देन अनिकेत इज देयर 15th। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास? टोटल नंबर पूछ रहा है। 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 14 इज 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास कितने हुए? 30। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, 16 प्लस 15 माइनस 1, 31 माइनस 1 30, तो यानी कि मेरी रैंक कितनी आई, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? 30। सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम लॉजिक पे ये क्वेश्चन दे रहा हूं, डू इट इन 1 मिनट, करिए इसे फटाफट, इट्स वेरी इजी। ठीक है, देखिए रैंक्स थर्ड फ्रॉम टॉप, यानी कि 2 पीपल आर देयर एंड देन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड मीना। ठीक है,
एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर 25। टोटल नंबर हमें पता है 25 है, यानी कि 25 स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल। रैंक फ्रॉम टॉप इज थर्ड प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम माइनस 1 इज इक्वल टू 25। अब इसको सॉल्व करो, 23 माइनस 1 2, तो रैंक फ्रॉम बॉटम कितने हो जाएंगे 36 26 माइनस 3 23, यानी कि 22 पीपल आर देयर, 24 25। ठीक, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखिए, करिए इसे फटाफट। देखिए, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स, यानी कि हमें बता दिया है कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 21। क्लियर, हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। व्हेन मीना वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट, यानी कि 1 2 3 मीना यहां पर आ गई। ठीक है, पहले मीना यहां पर थी। बाय 4 प्लेसेस शी बिकेम 12th फ्रॉम लेफ्ट, अब वो 12th फ्रॉम लेफ्ट हो गई, यानी कि देयर आर 11 पीपल हियर। What was her earlier position from the right end of the row? यार 11 पीपल है, तो यानी कि यहां पर कितने होंगे 12th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, 11th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट, 10th पोजिशन, 9th पोजिशन, 8th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट। यहां पर उसके 8th पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट यानी कि 7, एंड देन मीना, यानी कि 7 प्लस 1 8, 21 माइनस 8 कितना होता है 13। ठीक है, व्हाट वाज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड 14th पोजीशन में, कि 13 प्लस 1 14th पोजीशन हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा 14th पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था, करिए इसे। स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीरज इज स्ट्रॉन्गर देन शिवम। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है बेसिकली, बट रैंकिंग में यह है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्गर है उसकी बेसिस पे। नीरज इज स्ट्रॉन्गर देन शिवम बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज प्रशांत, यानी कि प्रशांत इज स्ट्रॉन्गर। गोपाल इज स्ट्रॉन्गर देन प्रशांत बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अनिल। Anil is weaker than Saurabh, but not as weak as Atul. Anil is weaker than Saurabh, but not as weak as Atul. इसका क्या मतलब है कि अनिल सौरभ से तो वीक है, बट नॉट एज वीक एज अतुल, यानी कि जितना अतुल वीक है उतना नहीं।
तो यानी कि अतुल इस तरफ कहीं आएगा, तो यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन हुआ? सौरभ। ये क्लियर है, ठीक। अतुल की पोजीशन हमें क्लियर नहीं है, बट हमें पोजीशन ऑफ सौरभ बिल्कुल क्लियर है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो करेक्ट आंसर वुड बी सौरभ। डू दिस क्वेश्चन। हेलो। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। अमन इज 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि देर आर 15 पीपल एंड देन देर इज पर्सन कॉल्ड अमन। विवेक इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ अमन, ठीक है। अमन ये रहा 1 2 3 विवेक। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ विवेक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अमन की क्या थी? 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये 16th है, ये 15th, ये 14th, ये 13th, तो ये 12th हो गई। तो विवेक की पोजीशन क्या हुई लेफ्ट हैंड से? 12th। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सोचो इसे एक बारी, फिर आई विल हेल्प यू विद इट। आई एम गिविंग यू अ टाइमर ऑफ 2 minutes फॉर इट। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकेंड्स हुआ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड लेबर, लेबर वर्ड पे, each of which has as many letters between them in the word as they have between them in English alphabetical series। मतलब वो ये कह रहा है लेबर कितने अल्फाबेट्स ऐसे हैं, मतलब वर्ड्स ऐसे हैं अभी जिसमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में भी उतने ही बीच में आते हैं लेटर्स जितने अभी दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी में ए बी सी डी ऐसे होती है, ए एंड बी में 0, यहाँ पर भी ए एंड बी में 0, तो यानी कि एक पेयर तो ए एंड बी हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो, एल की पोजीशन लिखो 12, ए की लिखो 1, बी की लिखो 2,
ओ की पोजीशन क्या है 15, यू की 21, आर की 18। ठीक है, अब एक चीज देखो, 2 माइनस 1 1, और यहां पर 0 है, मतलब ए एंड बी का भी सेम है, तो यानी कि एक तो पेयर ए एंड बी हो गया। एल एंड ओ, 15 माइनस 12 3, और ओ एंड एल के बीच में कितने हैं, 1 2 3, 3। ठीक है, अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होगी वो भी बताता हूं। कंफ्यूजन ये होगी सर, ए बी की पोजीशन 2 है, ए की पोजीशन 1 है, बी माइनस ए 1 आता है, लेकिन बीच में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है यार, ए बी सी डी में देखो ना, तब वहां पर भी कुछ नहीं है, तो हमें एक माइनस लेके ही चलना है। आई होप दैट विल एड्रेस योर क्वेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिमिलर लेवल का क्वेश्चन है, करिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इन द लेटर ऑफ द वर्ड शुक्ला आर अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। अब देखो वो क्या कह रहा है, SHUKLA, शुक्ला के जो लेटर्स है उसको अगर आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले ए, फिर BCDEFGH IJKLMNOPQRSTU। डन। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। अब पोजीशनिंग के टाइम पे कौन कौन से सेम रहेंगे, एक तो हमारा H सेम रहेगा, बाकी कोई सेम है, S की जगह A है, U की जगह K है, K की जगह L है, L की जगह S है, A की जगह U है, तो यानी कि सिर्फ एक H लेटर है विच विल रिमेन सेम, तो आर करेक्ट आंसर वुड बी 1। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, टाइमर 1 मिनट, फटाफट करिए।
गाइस डन? क्या कह रहा है? सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स आदित्य रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम? ठीक है, आदित्य की रैंक 11 बंदे, आदित्य, ठीक है, तो 45 माइनस 12 कितने हो जाएंगे आपके पास? 33, 33, 44, 45, तो व्हाट वुड बी हिज रैंक फ्रॉम बॉटम? 33 प्लस 1, 34th रैंक फ्रॉम बॉटम। इस चीज का ध्यान रखना, रैंक 34th होगी। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, करिए। फोर्टी टू स्टूडेंट्स, नूतन रैंक इज 22 फ्रॉम बॉटम। ठीक है, 21 नूतन, 42 minus 22 is 20, sorry. So what would be her rank from top? 20 plus 1, 21st rank. 21st rank plus 22, 43, 43 minus 1, 42, total number of students. Verified. इसे करिए, now you have your options also. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्लास सोनू's rank is 15 from top, 14 Sonu and 12 from bottom. How many students are in their class? 25 plus 1, 26. Option C. Easy question है। अगला देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर हमें बता दिया 80, स्टूडेंट रैंक इज 48 फ्रॉम टॉप, 47 स्टूडेंट।
व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम? आसान है, 48, 32, 32 प्लस 79, 80, यानी कि 33rd रैंक, यानी कि नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई। ठीक, do this. Next topic that we're going to start is series. ठीक है, इन अ क्लास अभिनव रैंक 79 फ्रॉम बॉटम। बाप रे, यानी कि अच्छा फ्रॉम बॉटम है ना, ठीक है। 78, मैंने जज कर लिया इस बंदे को। While there are 80 boys in a class, one, what is his rank from starting? 2, सेकेंड रैंक है ना उसकी, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखो, इसे करिए। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 41 चिल्ड्रन, आदित्य इज 8th फ्रॉम टॉप, यानी कि 7, एंड देन आदित्य। ममता इज 7 रैंक्स बिलो आदित्य, यानी कि 6 एंड देन ममता। व्हाट इज ममताज रैंक फ्रॉम बॉटम? 41 है, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 41 माइनस 15 इज 26, करेक्ट। 26, 27, 33, 38, 38 प्लस, अरे एक सेकंड, 26, 27, 33, 34, 34 प्लस 7 41, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज ममताज रैंक फ्रॉम बॉटम? 26 प्लस 1 27th रैंक, ऑप्शन बी। ठीक, 34 चिल्ड्रन, अजय रैंक फ्रॉम टॉप इज 12, यानी कि 11 एंड अजय।
ठीक है, मनोज इज 8 रैंक्स बिलो अजय, यानी कि 7 एंड देन मनोज. व्हाट इज मनोज रैंक फ्रॉम बॉटम? टोटल 34 है. 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 7 19 प्लस 1 20, यानी कि 14 स्टूडेंट्स, तो यानी कि 15, तो यानी कि ऑप्शन ए. क्लियर? अगला. Done. In a row of boys, Aditya is seventh. Aditya is seventh is from the start. Aditya is seventh from start. ये हटा दो. 6 Aditya. And 11th from the end. यानी कि 10 and 11. In another row of girls, एक row और है. Nutan is 10th from the start. यानी कि 9 and then Nutan. And 12th from the end, यानी कि 11 and then 12th Nutan. How many students are there in both the rows together? Total पूछ रहा है. 10 plus 1 11 and plus 6 17. 11 plus 9 20 21. 38, यानी कि ऑप्शन डी ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि 36 37 39 है. 38 इज द करेक्ट आंसर. इसे करिए. डू इट फास्ट गाइस. डन. देखिए क्वेश्चन. इन अ रो ऑफ गर्ल्स, प्रिया इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, 12 प्रिया, and Dolly is 17th from right, 16 and then Dolly. If in this row Priya is 11th from right, Priya is 11th from right, यानी कि 10 and 11th Priya. What is the position of Dolly from the left? अब हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गए ना. 12 plus 10 22 plus 1 23. 16 plus 1 7 6, तो सेवेंथ पोजीशन आ गई, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आ जाए. क्लियर? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड रिमेन द सेम इन द रो. इसे करिए फटाफट.
ठीक है, देखें, what will be the difference between the third last digit and fourth last digit from the left end of the number this after arranging all the digits in ascending order? 9 4 7 8 2 3 1 6 5. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9. What will be the difference between the third last digit and fourth last digit from left? Third last digit from left and the number fourth digit from the, एक second, third last digit and fourth digit, third last, this and fourth, this from the left end. 7 minus 4 3. Option C is the correct answer. Done. अगला देखते हैं. ये क्या हुआ? What will be the addition of the third digit from the right end and the fourth digit from the left end of the number this after arranging all its digits in descending order? Descending order मतलब बड़े से छोटा. 7 6 8 3 9 5 2 4 1. तो 1 2 sorry 9 8 7 6 5 4 3 2 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया. अब वो कह रहे हैं एडिशन ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड एंड द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. 9. ऑप्शन ई. ठीक, डू इट फास्ट. Guys, done. ठीक है,
There are 25 students in a class and all of them are sitting in a row to do yoga. Meena is 11th from the top and Sneha is 6th from the bottom. 10 and Meena and Sneha is 6th from the bottom, यानी कि 5 and Sneha. Total students are 25, 10 plus 1 11, 12, 12 plus 5 17, यानी कि 8 बीच में आ गए. 2 students are sitting between Ananya and Reena. एक सेकेंड. Two students are sitting between Ananya and Reena. What is the position of Reena from the top? यार अनन्या एंड रीना किसी की भी पोजीशन तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना. अगर किसी एक की भी पता होती तो मैं दूसरी शायद निकाल पाता, बट अब दोनों की ही नहीं पता है तो वो यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं. दे कैन बी एनीवेयर. अब एज अ रिजल्ट आई कैन नॉट फाइंड द पोजीशन ऑफ अनन्या एंड रीना, हेंस दिस आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, do this now. ठीक है, let's see this question. How many such pairs of numbers are there in this, each of which has as many numbers between them in the numbers as they have in the numeric series? वही चीज जो मैं बोलना चाह रहा था. देखो 5 and 4 में 0 नंबर है, बट यहां पर 1 है तो नहीं. 7 and 6 इज 1 पेयर, ठीक है. 2 and 1 इज 1 पेयर. ऐसे करके हमें पेयर्स निकालने. अब 4 5 मोर देन 5 लेस देन 3 नन ऑफ दीज निकालना है, ठीक है. अब 5 माइनस 7 2 है, यहाँ पे 3 चाहिए. 5 माइनस 6 1 है, 2 चाहिए. 5 माइनस 8 3 है. 5 माइनस 0 5 माइनस 2, यानी कि 5 के साथ तो किसी का नहीं है. 9 के साथ 4 का है, नहीं है. 9 के साथ 6 का, 9 माइनस 6 इज 3. 7 8 दो नंबर आते हैं और वही दो नंबर यहाँ पे, यानी कि एक पेयर तो 9 and 6 हो गया, ठीक. फिर 9 and 8 नहीं है. 9 0 9 2, 9 and 2 में कितने नंबर है? 3 4 5 6 7 8 6, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है. सिमिलरली फॉर 9 1 9 3 कुछ नहीं होगा, तो 9 के साथ भी सिर्फ एक ही है, 9 and 6. 8 4 देखते हैं. 4 7 नहीं है. 4 6 4 8 5 6 7, बट यहाँ पर 2 है और कोई नहीं होगा. 7 and 6 के बीच में 7 and 6 1 पेयर. 7 and 8 नहीं हो सकता. 7 0 7 2 3 4 5 6 4 होने चाहिए, यहाँ पे 3 है तो 7 and 0 भी नहीं है. 7 and 1 कितने नंबर्स होने चाहिए? 2 3 4 5 6. एक और 7 and 3 4 5 6, तो 7 के साथ भी और कोई नहीं है. 6 चेक करते हैं. 6 and 8 नहीं है. 6 and 2 3 4 5 नहीं. 6 and 1 2 3 4 5 6 and 3 2 3 4, तो 6 के साथ कोई भी नहीं है. 2 3 हाँ. 8 के साथ 0 नहीं है. 8 के साथ 2 नहीं है, ठीक है. 8 के साथ 1 नहीं है. 8 के साथ 3 नहीं है. 2 and 1 है बस एक, तो 2 and 1 अनदर आ गया. So we have 3 pairs such like that we have 3 pairs. तो less than 3 नहीं है, more than 5 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है.
Option E, none of these is the correct answer. Clear? So guys, we'll stop this video here itself. I'll release one more video for the same topic. Actually, I have to rush somewhere. ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इनइक्वालिटी टॉपिक रैंकिंग. वन मोर वीडियो ऑफ अ स्मॉल वीडियो, सेम ड्यूरेशन. जैसे ये 45 मिनट्स का वीडियो है, वो भी 45 मिनट्स का ही वीडियो रहेगा. एंड द टॉपिक, दिस टॉपिक रैंकिंग वुड बी कंप्लीटली डन. ओके गाइस, थैंक यू.